सादर सारा प्रणाम। आप सभी साथियों का और सम्मानित निवेशकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यथार्थ एक अभियान जिसका उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि आपके मध्य वर्तमान में चल रही समस्याओं को लेकर जो भी भ्रम भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में हैं उसको दूर किया जाए और उसको दूर करके आपको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिससे जो अभियान जो चल रहा है सारा रिफंड पोर्टल से अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को जोड़ने का, उस अभियान से एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ कर रखा जाए। इसके लिए आवश्यक ये है कि आप भावनात्मक रूप से इससे जुड़ें। ऐसी भावनाएं जो पिछले 45 वर्षों से आपके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट बहुत छोटा हो गया था, उसी भावना को, उसी उद्देश्य को लेकर आज वर्तमान में इस सारा रिफंड पोर्टल से आप सभी को जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम इसको अपने उसी लक्ष्य को लेकर, उसी जज्बे को लेकर अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही महीने के अंदर हम 2-4 करोड़ लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे और बहुत सारे जमाकर्ताओं को रिफंड भी मिल गया होगा। ये अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। भावनाएं किसी भी कार्य को लेकर अगर किया जाए और भावनात्मक रूप से अगर जुड़ा जाए तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग पूरा न कर पाएं। इसको एक छोटे से सैंपल के रूप में मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक डॉगी है जिसका नाम टाइगर है। उसकी उम्र लगभग 13-14 साल का है। इसका मतलब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। एक दिन मैंने कहा अपने परिवार में इसको कहीं छोड़ देते हैं, तभी हमारी बेटी ने कहा कि नहीं पापा, आज इसको हमारी ज़रूरत है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और निश्चित रूप से उसकी उन बातों ने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूँ कि जब व्यक्ति की उम्र या किसी भी जीव की उम्र अपने अंतिम पड़ाव पर होती है तो निश्चित रूप से उसको कष्ट तो होता ही है, तमाम बीमारियां उसको घेर लेती हैं। उस वक्त निश्चित रूप से परिवार के एक एक सदस्य को उसकी ज़रूरत महसूस होती है। उसकी इतनी संवेदनशीलता को देखकर, जानकर मैंने ये निश्चय किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम लोग उसका साथ जरूर देंगे। और ये सारी भावनाएं इस वक्त भी हमारे उस डॉगी के अलावा अपने इस सराहनीय परिवार में भी है। आज जिस तरीके की मुसीबत, जिस तरीके का कष्ट हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को है, हमारे कार्यकर्ताओं को है, इस वक्त ही इस सराहनीय परिवार के हर एक वरिष्ठ का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस समस्या में, इस मुसीबत में उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा जाए कि चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। हमारा हर एक जमाकर्ता, हमारे हर एक वर्कर को बोलना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। इतनी छोटी सी बात उस सम्मानित जमाकर्ताओं को एक संबल देगी, एक बल देगी, एक आत्मविश्वास देगी। अगर हम इन बातों को लेकर उसके बीच में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भी इस बात को मानेगा कि हमारे साथ में हमारा वो कार्यकर्ता खड़ा है जिसके साथ हमारा वर्षों का नाता है। किसी भी हालत में हमको उसको अकेला नहीं छोड़ना। जो भी समस्या है उसको उसे बताएं और थोड़ा सा समस्या के निदान को आने तक उसका साथ दें और उससे ये बोलें कि आप चिंता मत करिए, आपकी जैसी भी समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ में खड़े हैं। इस तरीके की फीलिंग्स जब भावनाओं के आधार पर उसके समक्ष रखी जाएगी तो मेरा दावा यह है कि आपका वो जमाकर्ता निश्चित रूप से किसी भी भस्मासुर के बीच में, किसी भी यूट्यूबर के साथ में कोई भी बात नहीं समझेगा, आपकी ही बात को मानेगा। बहुत सारे आंदोलनकारी इस वक्त भी खड़े होकर सहारा के नाम पर कुछ ऐसी बातों को लेकर पैदा हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है, जितने भी आंदोलनकारी हैं, कि आज हम अगर सहारा के सामने अगर खड़े होंगे तो इसका भुगतान तो निश्चित रूप से होना ही है, हमारा भी नाम चमक जाएगा। क्योंकि
अगर वो बेवकूफ़ होते तो जो कंपनियां बिल्कुल बंद हो गया है उनके लिए वो अगर आंदोलन करते तो समझ में आता कि वो जनता को या जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, मगर वो केवल सहारा के लिए लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जबकि सहारा का भुगतान तो आने वाले कुछ ही माहों में हो ही जाएगा, लेकिन इनका जो चेहरा चमकेगा, उसका जो व्यक्तिगत लाभ होगा, इसी वजह से ये इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और इनका करना लाजमी भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने के लिए इन्होंने बाकायदा रसीदें काट के रखा हुआ है, इन्होंने बाकायदा लोगों से पैसा लेके रखा हुआ है। भुगतान के नाम पर कमीशन खोरी करने वाले लोग पैसा लेकर अगर चुप बैठे रहेंगे तो जिसने पैसा दिया है वो व्यक्ति भी इनसे सवाल जवाब करेगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सब कुछ सहारा ने और माने सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ही हुआ, आप हमारे पैसे वापस करिए। मुझे ऐसी भी सूचनाएं मिला है कि जिन लोगों ने चंदा लिया, जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर रसीदें काटकर पैसा एकत्रित किया, वो चाहे वो होटल की बात हो, चाहे वो ट्रेवलिंग की बात हो, हर जगह पर बहुत शाही तरीके से अपने आप को अपना जीवन को ये गुजार रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि इनको किसी भी प्रकार से हमारे सम्मानित जमाकर्ता से कोई मतलब नहीं है, हमारे किसी कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है, केवल और ये केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी ताकत केवल महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय है। जब किसी बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेगा आपके हितों की सुरक्षा के लिए ही बोला जाएगा। और उसने जो भी गाइडलाइंस दिया या जो भी व्यवस्था बनाया हुआ है वो सब कुछ आपके हितों की सुरक्षा के लिए है। हमारा तो केवल इतना निवेदन पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के मध्य में, चाहे वो याचिकाओं के माध्यम से चाहे आवेदन के माध्यम से लगातार रहा है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप केवल एम्बार्गो नाम की जो बीमारी सहारा के साथ में लगा हुआ है, जिससे उसकी परिसंपत्तियां अटैच हो चुकी हैं, उनसे वो बंधन हटाया जाए, जिससे कि हम अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कर सकें। ये जो पोर्टल की आवश्यकता जो महसूस हुआ, इसमें भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, केवल आपकी पहचान आधार के माध्यम से हो रहा है, बाकी की सारी व्यवस्थाएं सहारनिया परिवार के माध्यम से ही होगा। चाहे इसको मानो या न मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसका जवाब निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में है। जैसे ही ये प्रक्रियाएं अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगी, आपकी समस्त समस्याओं का निदान होगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि सहारनिया परिवार कुछ भी हो, कितना भी संघर्ष किया हो, निश्चित रूप से हमारे हितों की सुरक्षा के लिए ही खड़ा था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसी भी भस्मासुर के चक्कर में ना आए और अपनी संस्था के ऊपर और सबसे ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर विश्वास करें, जिससे कि आपकी जो भी दिक्कत समस्या है उसके समापन की ओर हम लोग बढ़ सकें। ये सारी बातें आप लोगों के मध्य में लगातार मैं इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि हर दिन आपको YouTube पर न जाने ऐसे लोग अपनी अपनी आधी अधूरी बातों को लेकर, कचरे भरी बातों को लेकर आपके मध्य में आ रहे हैं। चाहे वो बड़े चैनल वाला हो, चाहे वो छोटे चैनल वाला हो, उसका केवल एक यही उद्देश्य है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो। आपके हितों की सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति से लेना देना है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो और अपनी संस्था के ऊपर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भरोसा रखें और हम निश्चित रूप से आपको जीत कर दिखाएंगे। इसलिए बार बार मुझको आना पड़ता है आपके बीच, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भी सम्मानित जमाकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता जो भी मुख्यालय से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेट रहे, उसको लेकर मैं लगातार आपके बीच में हूँ और जो भी सूचनाएं आएंगी उसको अविलंब आपके बीच में पहुंचाया जाएगा, जिससे कि आप
उन यूट्यूबर भस्मासुरों से बच सकें। केवल इतना ही मेरा उद्देश्य है, और बाकी का मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं इस रास्ते पर जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि केवल पिछले 1 महीने से ही मेरी ये कोशिश चालू हुआ है। उससे पहले मैं फेसबुक पर आर्टिकल के माध्यम से अपने तमाम साथियों का उत्साहवर्धन करता रहा हूँ, और उसके पीछे यही एक उद्देश्य है कि हमारे सम्मानित निवेशकों को, हमारे बेहद प्रिय कार्यकर्ताओं को एक हौसला मिले और उनके आत्मबल में कमी नहीं आए। इसीलिए मुझे ये सारे चीज़ों को करना पड़ा है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कीचड़ की सफाई करने के लिए जब तक आप कीचड़ में नहीं घुसेंगे तब तक उसकी सफाई नहीं हो सकती। यूट्यूब पर तमाम कीचड़ भरा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति जो संस्था से पिछले 33-34 साल से जुड़ा हुआ है, वो अपनी बातों को, अपने अनुभव को आपके बीच इसी वजह से रखता है क्योंकि संस्था के बारे में, संस्था की जड़ों के बारे में उसको बेहतर तरीके से पता है, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आपके बीच में हम लोग बात करते हैं। और जैसे ही ये विवाद खत्म हो जाएगा, हमारा यूट्यूब से नाता भी टूट जाएगा। हम लोग पेशेवर नहीं है, हमारा उद्देश्य वहां पर जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सम्मानित जमाकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा की तरफ ले जाना और उसको मंजिल तक पहुंचाने का है। और जब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये अभियान भी नहीं रुकेगा। मैं सारनिया परिवार के इतने बड़े साम्राज्य को आप जिस तरीके से हल्के रूप में लेते हैं, उसको दूर करने के लिए ही आपके बीच उपस्थित होता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर संपूर्ण विश्वास करेंगे, संस्था के ऊपर संपूर्ण विश्वास करेंगे। 45 वर्षों की निरंतर यात्रा जो आपके सहयोग से हुई है, आगे भी आपके सहयोग के बिना अधूरी ही रहेगी। इसलिए आप निश्चिंतता के साथ सारा रिफंड पोर्टल पर जाएं, अपने रजिस्ट्रेशन को कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी दिशा निर्देश आपके मोबाइल पर आएंगे उसका पालन करते हुए अपनी धनराशि को प्राप्त करें, क्योंकि धन सारनिया परिवार का, कार्यकर्ता सारनिया परिवार का और सम्मानित जमाकर्ता सारनिया परिवार का, इन तीनों को मिलाकर अगर हम जोड़ते हैं तो एक बेहद मजबूत गठबंधन बनता है, और इस गठबंधन के बल पर ही हम वर्तमान में चल रही समस्त समस्याओं को निपटाकर, हराकर आपके बीच विजेता के रूप में उपस्थित होंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी, और अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जमाकर्ताओं तक इन सारी चीज़ों को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। आपकी जो भी सवाल हैं उनको मैं भी लगातार मैं मुख्यालय तक पहुंचाने का अपने वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं, और सूचना है कि उसमें निरंतर सुधार हो रहा है, निरंतर कई सारी बैठकें हो चुकी हैं, निरंतर उसके ऊपर बदलाव हो रहा है, और उसकी स्पीड भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो अब प्रेजेंट टाइम पर अगर किसी का अपडेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं और थोड़ा सा तसल्ली बना के रखें। जैसे ही इसकी स्पीड बढ़िया होगी, आप तुरंत जाकर अपने पोर्टल पर उसको अपडेट करा लें। इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। मैं पुनः आपके बीच शीघ्र ही और नई अपडेट को लेकर आऊंगा, जिससे आपके मध्य जितने भी भस्मासुर हैं उनको जवाब दिया जा सके। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सारनिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।